Hi, welcome back to the YouTube channel of Civils Notes. So we will start with chapter number 2 of Geography, that is Inside our Earth. So इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि अर्थ के अंदर क्या क्या है. The Earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. जो अर्थ है हमारा होमलैंड, ये एक डायनामिक प्लैनेट है जिसमें कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं. फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जस्ट लाइक एन अनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल concentric layers with one inside another. The uppermost layer over the earth's surface is called crust. जो अर्थ है वो वेरियस लेयर्स से बना हुआ है एंड जो इसकी अपर मोस्ट लेयर है इसे कहते हैं क्रस्ट. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. जो क्रस्ट है ये थिनेस्ट लेयर है अर्थ की. It is about 35 km on the continental masses and only 5 km on the ocean floor. ये जो लेयर है ये कॉन्टिनेंटल मासेस में 35 किलोमीटर है एंड ओशन फ्लोर में ओनली अबाउट 5 किलोमीटर. The main mineral constituents of the continental masses are silica and alumina. जो मेन मिनरल्स हैं कॉन्टिनेंटल मास के वो हैं सिलिका एंड एलुमिना. It is thus called Sial. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. जो अर्थ की ओशनिक क्रस्ट है उसमें मेनली सिलिका एंड मैग्नीशियम पाए जाते हैं. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा, जिसको हम कहते हैं सीमा. ये जो ओशनिक क्रस्ट है इसमें मेनली सिलिका एंड मैग्नीशियम पाए जाते हैं जिसकी वजह से हम इसे सीमा कहते हैं. एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को कहते हैं सियाल क्योंकि इसमें पाए जाते हैं सिलिका एंड एलुमिना. जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज़ द मैंटल विच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. द innermost layer is the core with a radius of about 3500 kilometer. It is mainly made up of nickel and iron and is called knife. The central core has very high temperature and pressure. जो innermost layer है अर्थ की उसे हम कहते हैं कोर विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. ये जो है मेनली निकल एंड आयरन से बनी हुई है इसलिए इसे हम कहते हैं निफ. इसमें Ni का मतलब है निकल एंड Fe का मतलब है फेरस दैट इज़ आयरन. जो सेंट्रल कोर है वो वेरी हाई टेम्परेचर वाली है एंड प्रेशर है. Understanding it from the diagram, this is the core, inner core and outer core. Coming to the next topic of this chapter, rocks and minerals. The earth crust is made up of various types of rocks. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called a rock. Rocks can be of different color, size and texture. Rock जो मिनरल मैटर अर्थ की क्रस्ट को बनाता है उसे कहते हैं रॉक्स एंड रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कलर, साइज एंड टेक्सचर. देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. मेनली 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होती हैं इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड. रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस. जो मैग्मा जब कूल होता है तो सॉलिड बन जाता है जिसकी वजह से इग्नियस रॉक्स फॉर्म होती हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स. इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स. Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. What is lava? Lava जो है एक्चुअली रेड मोल्टन मैग्मा है जो अर्थ के इंटीरियर से आता है सरफेस पे. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. जब ये molten lava अर्थ की सरफेस पे आता है तो कूल हो जाता है and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. जो molten lava अर्थ के सरफेस पे आने के बाद कूल डाउन होता है एंड सॉलिड बन जाता है, ऐसे में जो रॉक्स फॉर्म होती है उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल बेसाल्ट.
द डेक्कन प्लेट्यू इज़ मेड अप ऑफ बेसल्ट रॉक्स। सो जो डेक्कन प्लेट्यू है वो बेसल्ट रॉक से बना हुआ है। समटाइम द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ's crust. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. सो कभी कभी जो ये मोल्टन मैग्मा है अर्थ के इनसाइड ही कूल हो जाता है, जिसकी वजह से जो सॉलिड रॉक्स फॉर्म करती हैं उन्हें हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। सो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की एग्जाम्पल में हम ग्रेनाइट को ले सकते हैं। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। जब रॉक्स एक दूसरे को हिट करती हैं एंड ब्रोक हो जाती हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, तो इन स्मॉल पार्टिकल्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्स। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर एटसेट्रा। ये जो सेडिमेंट्स हैं विंड एंड वाटर की वजह से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks. These type of rocks are called sedimentary rocks. So इन rocks को हम कहते हैं sedimentary rocks. Example, sandstone is made from grains of sand. These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. So जो sandstone है वो सैंड की ग्रेन से बना हुआ है, जिसमें विच में कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एक बार कभी ना कभी उनमें रहे हों। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। सो ग्रेट हीट एंड प्रेशर की वजह से जो इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी चेंज हो सकती हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है फिगर 2.3। सेडिमेंट्री रॉक्स टर्न इनटू अ मेटामॉर्फिक रॉक। जो रॉक्स हैं आर वेरी यूजफुल टू अस। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। तो जो हार्ड रॉक्स हैं वो यूज़ की जाती हैं रोड्स, हाउसेस या बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, you will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. This process of transformation of rock from one to another is known as rock cycle. So rock cycle क्या है? कभी कभी जैसे हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो गई सर्टेन कंडीशंस में, तो इस साइक्लिक मैनर को जो प्रोसेस है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है एक रॉक से अनदर रॉक का होना, इसे हम कहते हैं रॉक साइकिल। You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. So हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है कि जब molten magma ठंडा हो जाता है तो ये सॉलिड बन जाता है एंड इग्नियस रॉक्स बनती है। जब ये इग्नियस रॉक्स स्मॉल पीसेस में ब्रोक की जाती हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होती हैं, एंड जब इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स पे हीट या प्रेशर पड़ता है तो ये बनती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। Metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into igneous rocks. And जो metamorphic rocks हैं जो ग्रेट हीट एंड प्रेशर में अभी भी हैं वो मेल्ट डाउन हो जाती हैं, मोल्टन मैग्मा बनती है और ये मोल्टन मैग्मा फिर से कूल डाउन होता है, सॉलिड होता है एंड इग्नियस रॉक्स फॉर्म करती हैं। तो ये जो है एक साइकिल है, जब वन टाइप की रॉक अनदर टाइप ऑफ रॉक में ट्रांसफॉर्म होती है तो उसे हम कहते हैं रॉक साइकिल। यहाँ पे उन्होंने एक डायग्राम दी है। इग्नियस रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में सेडिमेंट्स में ब्रोक हुई है एंड सेडिमेंट्री रॉक बनी है। सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक से मिल के मेटामॉर्फिक रॉक्स बनी है एंड ये जो मैग्मा है इसकी वजह से इग्नियस रॉक बनी है एंड ये जो है एक साइकिल है
नाम दिया गया है रॉक साइकिल। द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। डिफरेंट मिनरल्स की वजह से जो रॉक्स हैं वो बनी हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। सो मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स जो है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं जिनमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एंड केमिकल्स हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। ये तो हम सभी जानते हैं कि मिनरल्स जो हैं ह्यूमन काइंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। सो कुछ एग्जांपल्स हैं मिनरल्स की, एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस हो गया या पेट्रोलियम हो गया, जिनको हम फ्यूल के बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। So this is all about this chapter, chapter number 2, Inside Our Earth. Students, for more videos, like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.